नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम देख रहे थे भारतीय संविधान पर चर्चा हमारी हो रही थी और संविधान सभा को हमने गठित किया था, देखे थे इसमें टोटल मेंबर कितने थे। उसके साथ-साथ हमने देखा था कि कैसे उनका चुनाव हुआ था और ये सारी बातें हो चुकी थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, अधिवेशन कितने हुए, टोटल कितने दिनों तक संविधान सभा चली और संविधान सभा का आपका जो है उसमें कमेटी जो थी संविधान के निर्माण से संबंधित समितियाँ थी उनकी चर्चा देखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी की चर्चा करेंगे। इन सारी बातों की चर्चा आज बहुत ही अच्छे से होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है इसमें क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस क्लास से आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अक्सर आते हैं और पॉलिटी ऐसा विषय है कि बिल्कुल आपका समझ लिए सीमित है और साथ में उसको आपको क्वेश्चन उससे 100% पूछा ही पूछा जाता है। अगर इससे पहले की जो क्लासेस हुई हैं, अगर आप उसको जो है नहीं देखा है, तो उसको ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें हमने चर्चा की थी जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जो आज़ादी तक का यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के जितने भी अधिनियम थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा या कंपनी द्वारा जो अधिनियम नियम लाए गए, उनकी चर्चा हम देखे थे। उसके बाद संविधान सभा का हमने गठन किया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आज हम चर्चा में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और क्लास को पूरी देखिए तभी आप इसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन कर पाएँगे और यह समझ पाएँगे कि क्लास कैसे चल रही है। तो क्लास देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब विलंब न करते हुए बिल्कुल प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा को। तो सबसे पहले हमने संविधान सभा का जो गठन था वो मैंने बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा गठित कर दी गई थी। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बावजूद उसी दिन पहली बैठक हुई और उसी दिन संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अब तो इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया तो विंस्टन चर्चिल का बहुत ही चर्चित कथन है और वह है कि जब संविधान सभा की बैठक के लिए मुस्लिम लीग ने जो है बहिष्कार किया तो चर्चिल ने कहा कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन बोला किसको? मुस्लिम लीग को और संज्ञा देते हुए दुल्हन की कहा कि यह एक ऐसा विवाह है यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हो रही है यह एक ऐसा विवाह आयोजन है जिसकी दुल्हन ही गायब है। खैर दुल्हन तो गायब थी लेकिन कांग्रेस वाले भी अगर दुल्हन गायब हो गई तो क्या हुआ? दुल्हन की बहन यानी साली को ही वरमाला डाल दी कांग्रेसी ने। तो कांग्रेसी भी बहुत चालाक थे। खैर तो आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग का बहिष्कार करने के बावजूद भी गठन किया गया संविधान सभा का और पहली बैठक हुई और फ्रांस की तर्ज पर ऐसा हुआ कि जो सभा के वरिष्ठतम सदस्य थे सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा उन्हीं की अध्यक्षता में यानी उनको अध्यक्ष बनाया गया और ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बने। तो यह आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और इन्हीं को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और इनके अध्यक्ष बनाने का जो सुझाव दिया था वह जेबी कृपलानी ने दिया था कि आप जो है सच्चिदानंद सिन्हा को आप नॉन परमानेंट यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया जाएगा। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। नाम का सुझाव जेबी कृपलानी द्वारा दिया गया था और अगर बात करें तो उपाध्यक्ष बनाए गए थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनाए गए जेबी कृपलानी के नाम के सुझाव के आधार पर आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तो यह भी ध्यान रखना है। ये एक बात ध्यान रखनी है कि ये नॉन परमानेंट थे यानी अस्थायी अध्यक्ष थे। इसी में आपको एक चीज ध्यान रखना है विंस्टन चर्चिल ने दुल्हन की संज्ञा दी मुस्लिम लीग को और संविधान सभा की पहली बैठक को एक विवाह के रूप में बताया। उसी अनुरूप में विंस्टन चर्चिल का एक बहुत ही और चर्चित कथन है जिसमें विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जो है संविधान सभा को उन्होंने बताया कि यह एक जाति की संस्था है। तो विंस्टन चर्चिल ने ये भी बात की कि संविधान जो सभा है वह एक जाति की संस्था है यानी एक कास्ट की संस्था है। तो इसको ध्यान रखना है। अब इस जो प्रथम बैठक हुई इसमें टोटल 207 सदस्यों ने भाग लिया था और इसमें जो 207 सदस्य थे जो उसमें पार्टिसिपेट किए उसमें से 9 महिलाएं थीं और इन्हीं 9 महिलाओं के शामिल होने की वजह से यह बहुत सारे बुक्स में आपको मैंने बताया था कि लोग कई सारी बुक्स लिखती हैं कि जो संविधान सभा थी उसमें टोटल 9 मेंबर थी महिला जबकि 15 टोटल थी। 9 महिलाएं ऐसी थी जो पहली जो बैठक हुई उसमें शामिल हुई थी। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। बात करें दूसरी बैठक कब हुई तो दूसरी बैठक आपको जो है ध्यान रखना है
कि 10 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी बैठक हुई आपकी 11 को, दूसरी हुई 10 को, यानी लगातार यह 3 बैठकें हुई। और उसके बाद में जो तीसरी बैठक हुई, इसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद यही अध्यक्ष रहेंगे, परमानेंट एक तरीके से मान सकते हैं। और कृष्णामाचारी, जो केटी कृष्णामाचारी पूरा नाम है, इनको क्या बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव यह पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और 12 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया और कहा गया कि संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने रखा था, जिसको 22 जनवरी आपका 1947 को स्वीकार किया गया और संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने की बात कही गई। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और फिर संवैधानिक सलाहकार थे जो BN राव, उनके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था। और उस प्रारूप को आपका उसी प्रारूप के अनुसार उस पर जो ड्राफ्ट था, BN राव का ड्राफ्ट था, उस पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। तो 22 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो भी मैं डेट बता रहा हूँ, इसमें डेट सारी इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल डेट सहित ईयर आपको याद रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 22 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 22 अगस्त को समिति का गठन किया गया और 30 अगस्त 1947 को इसके अंबेडकर जो है, भीमराव अंबेडकर, उनको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 22 नहीं है या 29 है, 29। और एक दिन बाद 29 को गठन किया गया था और एक दिन बाद आपके 1947 में यानी 30 तारीख को ये अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष बने। तो दोनों डेट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और 30 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष बने थे प्रारूप समिति के। यह बातें आपको ध्यान रखनी है। और 4 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी जो है रिकमेंडेशन प्रस्तुत की थी, यानी अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की। जो BN राव ने ड्राफ्ट तैयार किया था, जो BN राव का ड्राफ्ट था, उस पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। और 30 अगस्त को इसके अध्यक्ष बनाए गए प्रारूप समिति के अंबेडकर जी। और 4 नवंबर 1948 को इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की, यानी अपनी रिकमेंडेशन प्रस्तुत की। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद जब ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया, उसको पेश किया गया, तो फिर उसका बाद उसका वाचन होगा, यानी उसको पढ़ा जाएगा संविधान सभा के अंतर्गत। तो इसमें 3 वाचन हुए हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो जो प्रथम वाचन हुआ वह 4 से 9 नवंबर, 4 नवंबर 1948 को जैसा कि इस पेश किया गया, तो उस दिन से पढ़ा गया। और 4 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ। संविधान जो है पहली बार पढ़ा गया था, जो ड्राफ्ट पेश किया गया उसको पहली बार पढ़ा गया 4 से 9 नवंबर 1948 को। फिर द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 तथा 17 अक्टूबर 1949 को इस तरीके से हुआ है। मतलब 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 के बीच में द्वितीय वाचन हुआ। उसके बाद तृतीय वाचन जो था वह 14 से 26 नवंबर 1949, 14 से 26 नवंबर 1949, आपको अच्छे से पता है 26 नवंबर 1949 को ही हमने संविधान को एक्सेप्ट किया था, अंगीकृत किया था। तो यह बात इसीलिए 26 नवंबर कोई बहुत स्पेशल डेट नहीं थी, बल्कि क्या थी, 26 नवंबर को ही हमने 14 से स्टार्ट किया पढ़ना। अंतिम बार जो संविधान को पढ़ा गया सबके संविधान सभा के सामने, तो 14 से 26 नवंबर तक पढ़ा गया। तो 26 नवंबर को इसका वाचन खत्म हुआ, जो तृतीय वाचन था उसको खत्म हुआ। तो उसी दिन सबने एक्सेप्ट कर लिया कि अपना संविधान हम अंगीकृत करते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था, क्योंकि उसका वाचन 14 से 26 तक चला था। 26 को पढ़ के उसको खत्म किया गया, तो उसी दिन मान लिया गया कि आज जो है हम संविधान को अंगीकृत जो है कर रहे हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तब जो 26 नवंबर 1949 को अंतिम बार जो ड्राफ्ट अंबेडकर जी ने पेश किया,
उसको किस रूप में पेश किया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने क्या किस रूप में जो अंतिम ड्राफ्ट है 26 नवंबर 1949 को, जिसका संविधान का जो प्रारूप है, अंतिम प्रारूप, उसको जो पेश किया भीमराव अम्बेडकर ने, उसको किस रूप में पेश किया, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। तो उसको द कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। तो इस रूप में जो अंतिम ड्राफ्ट है संविधान का, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, इस रूप में अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को अंतिम ड्राफ्ट तैयार करके पेश किया जब, तो उसी दिन इसको स्वीकार कर लिया गया, संविधान को अपने अंगीकृत कर लिया गया। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 3 वाचन आपको ध्यान रखने हैं, 3 बार वाचन हुआ, संविधान का वाचन हुआ, उसके बाद वाचन के बाद उसको स्वीकार किया गया। तो प्रारूप समिति का मैंने बताया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रारूप समिति में कौन कौन से मेंबर थे यह ध्यान रखने हैं। 30 अगस्त को भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने, जबकि इसमें और जो सदस्य हैं वह हैं आपकी गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे जो संविधान सभा में मेंबर थे, यानी प्रारूप समिति में थे, सॉरी संविधान सभा नहीं कहेंगे, प्रारूप समिति में जो एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेसी थे, तो के.एम. मुंशी थे, उनको ध्यान रखना है। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, फिर उसके बाद एन माधवराव थे। एन माधवराव शुरुआत में नहीं थे, ये बाद में जो है बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे, क्योंकि बी.एल. मित्र का जो है तबीयत या स्वास्थ्य कारण से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था प्रारूप समिति से, तो बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधवराव आए थे। उसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी थे। तो टी.टी. कृष्णामाचारी जो है 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद ये प्रारूप समिति में बने थे। ध्यान रखना है टी.टी. कृष्णामाचारी जो हैं ये उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के, तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात करें तो प्रारूप समिति मेंबर मैंने देख लिया, कितने मेंबर थे, टोटल 7 थे आपके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर थे अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। अब संविधान के निर्माण से संबंधित आपकी कुछ अन्य समितियां भी हैं, उनको भी ध्यान रखना है, जैसे संघ शक्ति समिति है और संघीय संविधान समिति है। इन दोनों समिति के अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद एक है अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। फिर है अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति तथा मूल अधिकार समिति, ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट समिति है, प्रांतीय संविधान समिति तथा मूल अधिकार समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वह सरदार पटेल थे। उसके बाद मूल अधिकार पर एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति थी एक, और फिर थी संचालन समिति, और फिर थे राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति या एक अस्थायी तदर्थ एडॉक कमेटी थी। तो यह भी ध्यान रखना है आपको। तो 3 समितियां जिनमें प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नागरिकता पर एक एडॉक कमेटी थी, उसके थे एस वरदाचारी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, जो संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ और भी समितियां हैं प्रारूप समिति के अलावा, उनको भी ध्यान रखना है। उसके अध्यक्ष भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है लगातार, तो यह ध्यान रखना है। उसके बाद आपका 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को स्वीकार किया गया, तो उसमें 284 सदस्यों ने उस समय हस्ताक्षर किए, और संविधान सभा की जब बैठकें हैं वह कुल टोटल 166 दिनों तक चली थी, और संविधान सभा के कुल अधिवेशन की बात करें तो टोटल अधिवेशन 12 है। आप लोग बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे कुल 11 दिया है, जबकि 12 है, क्योंकि 11 अधिवेशन हुआ, और 12वां जो अधिवेशन था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जब संविधान को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया गया था या पूरी तरीके से लागू किया गया था। एक्सेप्ट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट तो 26 नवंबर ही माना जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से यानी पूरा संविधान लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 को।
तो उस दिन हुआ। तो टोटल संविधान की अगर बात करें तो अधिवेशन कितने हो गए आपके? अधिवेशन जो हुए टोटल 12, इसको याद रखना है अच्छे से। और इसके प्रारूप यानी ड्राफ्ट पर कितने दिन तक विचार चला? तो 114 दिनों तक विचार चला ड्राफ्ट पर, ध्यान रखना है। जबकि संविधान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली थी। उसके बाद बात करें अगर संविधान निर्माण में कुल कितने का खर्चा आया? 64 लाख रुपए टोटल खर्चा आया था इस पे। इसके निर्माण में जो खर्चा आया 64 लाख यानी 64 लाख। तो यह भी ध्यान रखना है। और फिर संविधान निर्माण में अगर लगे समय की बात करें तो टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन यह टोटल लगे थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। और संविधान सभा का पहला ड्राफ्ट जो बी.एन. राव ने पेश किया था, जिस पर विचार करने के लिए आपका ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण किया गया था, तो जो ड्राफ्ट पेश किया था बी.एन. राव ने, उसमें टोटल 243 यानी 243 आर्टिकल्स थे और 13 अनुसूचियां थी। ध्यान रखना है 13 अनुसूचियां थी जो ड्राफ्ट बी.एन. राव ने तैयार किया था या पेश किया था। अगर बात करें तो संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और उसके बाद इसमें सारे नियम और ज्यादातर इसमें बाहरी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए कहा जाता है भारत का संविधान उधार का या चुराया हुआ संविधान है। इसमें बहुत सारे देशों को संविधान का जो है मूल्यांकन अवलोकन करके इसका निर्माण किया गया। और 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद याद रखने हैं आपको कि जब अंगीकृत किया गया था संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को कुल 16 आर्टिकल्स ही लागू हुए थे। और 16 आर्टिकल्स कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो उसमें है आपका अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। तो ये अनुच्छेद हो गए। उसके बाद अनुच्छेद 60, फिर अनुच्छेद 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। तो इस तरीके से टोटल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। और यह बातें कहाँ लिखी हैं कि ये 16 अनुच्छेद आपका 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे, बाकी जो संविधान है टोटल वह 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। यह बातें आपके आर्टिकल 394 था, उसमें इसका उल्लेख था कि 26 नवंबर को हम टोटल 16 अनुच्छेद लागू कर रहे हैं, बाकी जो अनुच्छेद हैं वह 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। इन दोनों बातों का जो उल्लेख है वह आपके अनुच्छेद 394 में है। और ये जो 16 अनुच्छेद लागू है इसमें से एक अनुच्छेद आपका 380 भी है, जिसमें लिखा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित करते हैं। यह बात 380 में लिखी है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो 16 अनुच्छेद लागू हुए उन्हीं में से 380 आर्टिकल था, उसमें यह बात लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वह हमारे अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इन दोनों का जो है 24 जनवरी 1905 को एक्सेप्ट किया गया, अपनाया गया। और उसी दिन राष्ट्रपति को भी मान्यता मिली, राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ। और बात करें राष्ट्रीय ध्वज तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी अपनाया गया, एक्सेप्ट किया गया। और राष्ट्रमंडल में यानी कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता को मान्यता जो है मई 1949 में मिली। यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। और संविधान सभा द्वारा अगर बात करें प्रतीक, किस प्रतीक के रूप में संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट वो मोहर बनाई थी, तो वह था हाथी का प्रतीक था। यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें संविधान सभा की बैठक संविधान के रूप में अगर होती है, अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए आपका जो अगर संविधान सभा की बैठक हो रही है संविधान सभा के रूप में, यानी संविधान के निर्माण से अगर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ बैठक है, तो उसकी अध्यक्षता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ध्यान रखना, यह सबसे कॉन्सेप्चुअल मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए संविधान सभा की बैठक हो रही है, संविधान के निर्माण करने संबंधी कोई कार्य है, तो अगर उसके लिए बैठक हो रही है तो अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करेंगे, किसकी? संविधान सभा की, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर संविधान सभा विधायिका के रूप में बतौर विधायिका का कार्य कर रही है, विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, यानी कोई कानून या वो नियम बनाने संबंधी अगर बैठक हो रही है, तो उसकी अध्यक्षता करेंगे जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर संविधान सभा एज ए लेजिस्लेचर काम कर रही है तो उसके प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष होंगे वह होंगे जीबी मावलंकर। और अगर वह संविधान सभा
बिल्कुल संविधान के निर्माण कार्य से संबंधी अगर उसकी बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि जो पहला भारत में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ पहला 1951 में, तब उस समय लोकसभा और राज्यसभा का आपका गठन नहीं हुआ था, यानी संसद का गठन नहीं हुआ था 1951 में। तब एज ए लेजिस्लेचर यानी विधायिका के रूप में संविधान सभा ने काम किया था, और इसी के द्वारा 1951 में पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, वह आपका संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था। तो अगर बात करें तो उस समय अगर अगर एज ए लेजिस्लेचर वह विधायिका के रूप में कार्य कर रहा है संविधान सभा, तो उसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर कर रहे हैं, और उस समय जीबी मावलंकर ही उसके अध्यक्ष थे। और बाद में जब लोकसभा का भी गठन हुआ तो आपको पता होगा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में जेबी मावलंकर को ही जाना जाता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ और फैक्ट हैं, हालांकि इस पे कथन बहुत सारे हैं, कथन की बात हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको फटाफट देखेंगे। अगर बात करें कि संविधान सभा का प्रतीक मैंने बता दिया कि वह हाथी था, और संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार अगर बात करें कौन है, मुख्य प्रारूपकार संविधान सभा का, संविधान का नहीं, संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार कौन है, तो वह है LN मुखर्जी। यह फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन है, तो उनका नाम है LN मुखर्जी। और भारतीय संविधान की अगर बात करें प्रमुख सुलेखक यानी किसने लिखा है, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, उनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। ये थे भारतीय संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी रायजादा, पर इन्होंने लिखा। और उसके बाद अगर बात करें मूल संस्करण का, जैसे संविधान का जो मूल संस्करण है उसका सौंदर्यीकरण यानी उसको डिजाइन, ऊपर आप देखते होंगे बिल्कुल एकदम चित्र व अलंकृत किया गया है, तो उसका सौंदर्यीकरण किसने किया था, तो मदन लाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिंह, इन दोनों ने किया था। ये शांति निकेतन से संबंधित हैं। मदन लाल बोस, मदन लाल बोस बोस तथा ब्यूहर राम मनोहर सिंह, ब्यूहर 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 राम मनोहर सिंह, तो इन्होंने इसको जो है सौंदर्यीकरण इसका किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो मूल संस्करण का मैंने बता दिया सौंदर्यीकरण, और मूल प्रस्तावना जो है वह प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा ही लिखी गई, क्योंकि यही एक जो है आपके भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यही थे, तो इसीलिए जो आपका मूल प्रस्तावना है वह प्रेम बिहारी रायजादा ने ही लिखा था। मूल कॉपी की मूल प्रस्तावना की बात हो रही है, और मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण लिखा है वह बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया है। क्या नाम है उनका, बसंत कृष्ण वैद्य। इनके द्वारा आपका जो हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन, जो हिंदी का संस्करण है उसका मूल प्रति को लिखा है, ध्यान रखना, मूल यानी जो ओरिजिनल कॉपी है उसको लिखा है आपके बसंत कृष्ण वैद्य ने, जबकि प्रेम बिहारी रायजादा ने मूल आपका जो प्रस्तावना है उसको लिखा है। और इन्होंने ही आपका प्रमुख जो संविधान के सुलेखक यानी लिखने वालों में प्रमुख यही थे, प्रेम बिहारी रायजादा। इसको ध्यान रखना। संविधान सभा का जो प्रतीक है, मोहर है, वह हाथी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें थी, आपको ध्यान रखनी है। अब आगे कुछ इसमें चर्चा में अब थोड़ा सा मैं फटाफट बता दूं। अगर संविधान सभा में बात करें, हालांकि कुछ इसमें बातें हो चुकी थी, फिर भी मैं उसको एक बार फिर से कंप्लीट बात बता देता हूँ। तो संविधान सभा में अगर बात करें तो समुदाय आधारित अगर संख्या देखें कितना पावर था, जैसे मुस्लिम की 80 सीट थी, तो हम फटाफट लिख रहे हैं मुस्लिम, तो इसमें संविधान सभा में 80। उसके बाद में बात करें हिंदू 163, हिंदू 163, और उसके बाद में एससी कैटेगरी के 33 थे, 33। उसके बाद में भारतीय ईसाई की बात करें तो भारतीय ईसाई 6 थे, भारतीय ईसाई 6 मेंबर। और उसके बाद बात करें तो सिख 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 कम्युनिटी से समुदाय आधारित यहाँ पे हम देख रहे हैं तो सिख 4 थे। उसके बाद में एंग्लो इंडियन अगर बात करें तो 3 थे, एंग्लो इंडियन 3 थे, एंग्लो इंडियन 3 थे। और उसके बाद अगर बात करें तो आपके जो पारसी हैं, पारसी वह भी 3 थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। टोटल 296, ये बाद में जब मुस्लिम लीग के हटने के बाद की संख्या है, तो यह आपको ध्यान रखना है अच्छे से।
तो आज की चर्चा अब हम यहीं करेंगे समाप्त। आप लोगों को क्लास कैसी लगी यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। आपके द्वारा प्रतिक्रिया की गई जो होती है वह मुझे बहुत ही मोटिवेशन देती है। तो यह बात है, यह जो आज की चर्चा थी अब यहीं समाप्त होगी। और विंस्टन चर्चिल का कथन याद रखना है। अगर यह क्या कहा था उन्होंने, पहली बैठक में उन्होंने कहा जब मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया कि यह एक ऐसा विवाह है कि उसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन ही गायब हो कोई बात नहीं, आप साली पे फूल माला डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके अंदर कायरता नहीं होनी चाहिए, निडरता नहीं होनी चाहिए। तो अगर दुल्हन गायब हो जाए तो साली पर आप माला डाल दीजिए। यह प्रमाणित किया था किसने, कांग्रेसियों ने। तो यह सारी बातें थी आज की चर्चा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आप इसको अगर सेशन पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।